हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली एक्सरसाइज 14.5 के बारे में, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूं कंप्लीटली क्लास 6 के एनसीईआरटी के सोल्यूशन की, तो ये चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है जिसको हम केवल और केवल प्रैक्टिकल तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। यहाँ पे मैं केवल और केवल आपको स्टेप्स बता सकता हूँ। जैसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं जो भी चीजें यहाँ पे पूछी जा रही हैं। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी ड्रॉ करना है लेंथ, जिसकी लेंथ है 7.3 सेंटीमीटर। अब हमें इसके एक्सिस फाइंड आउट करना है। फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हमें इसकी सिमेट्री के एक्सिस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले करना क्या होगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि जिसको हम बोलते हैं एक लाइन सेगमेंट 7.3 सेंटीमीटर का। तो 7.3 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपको करना है क्या, ये आपका ए हो चुका है और ये आपका बी हो चुका है। अब इस लाइन के हाफ से ज्यादा, यानी कि आप यहाँ पे जैसे देखेंगे तो इसका हाफ, जैसे मान लीजिए कि आपकी लाइन ये कंप्लीट है 7.3, तो इसके हाफ से ज्यादा लेना है। तो यानी इसका हाफ ये हो गया, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आपको लेना है और यहाँ से एक आपको आर्क लगाना है और यहाँ से भी एक आपको आर्क लगाना है। तो आप जब यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे एक कट आएगा और यहाँ पे भी एक कट आएगा, जो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के, जो हमारा पॉइंट होगा सी। और सेम ऐसे आपको डी में भी करना है। अब इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो कंप्लीटली लाइन ऑफ सिमेट्री वो बन जाएगी, जिसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और वहां पे जो लाइन सेगमेंट होगा वो ए बी का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिमेट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे को कवर कर लेगी कंप्लीटली। जैसे ये हमारा हैंड है और ये भी हमारा हैंड है, इन दोनों को अगर कवर कर लिया मतलब एक दूसरे की सिमेट्री है ये। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, सेम वही चीजें करना है हमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का भी सेम वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर किया है। बस यहाँ पे लेंथ 9.5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ हमने 9.5 सेंटीमीटर सबसे पहले ड्रॉ करना है। उसके बाद इसका जो रेडियस है, रेडियस इसके हाफ, ए बी के हाफ से ज्यादा होना चाहिए। हाफ ऑफ ए बी ड्रॉ यहाँ पे। जब ये इसका आधे से ज्यादा लेंगे, यहाँ पे एक कट आएगा, फिर यहाँ से भी एक कट आएगा, फिर नीचे की तरफ भी एक कट आएगा, फिर यहां से करेंगे तो नीचे की तरफ कट आएगा। और फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ड्रॉ हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है वाई में, जिसकी लेंथ 10.3 सेंटीमीटर है। टेक एनी पॉइंट ऑफ P ऑन बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामाइन Px और Py बराबर, ये हमें एग्जामाइन करके बताना है। कोई से भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो इफ M इज अ मिड पॉइंट ऑफ XY, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ MX एंड XY। तो आप MX और XY के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी। किस स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अंदर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस के अंदर सबसे पहले XY जो दिया हुआ है उसका हमें एक कंप्लीट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री जब ड्रॉ करना है तो सबसे पहले वही चीजें करनी होगी, इसके हाफ से ज्यादा लेना होगा। यहाँ से 10.3 आपने ड्रॉ किया, इसके हाफ से ज्यादा किया, और जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर किया है सेम वैसे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट होगा उसको हम मान लेंगे M। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो M मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा MX है, बिल्कुल जो हमारा MX है, जो हमारा ये MX है वो हाफ होगा किसके, 1/2 किसके होगा, वो XY के हाफ होगा। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे दी जा रही है और वही चीज बताई जा रही है। तो वही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ भी हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट 12.8 सेंटीमीटर का, जिसमें हमें कंपास का यूज करना है। डिवाइड 4 इक्वल पार्ट्स, हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। बहुत आसान है और इसको वेरीफाई भी करना है कि एक्चुअल मेजरमेंट इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले 12.5 सेंटीमीटर का हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जिस लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका मिड पॉइंट आपको पता है कि हाफ से ज्यादा लेना है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही हमने ये सी वाला पॉइंट ड्रॉ किया, इसका हाफ, अब यहाँ से एक अलग लाइन होगी आपकी AC और BC आपकी अलग लाइन होगी। तो आप AC के लिए सेम वही प्रोसेस हम करेंगे जो जिसमें हमने AB के लिए किया। तो यहाँ पे भी हम वही चीजें करेंगे, AC है, अब AC का इसका हाफ करेंगे। फिर अगर हम यहाँ से, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए, कि अब यहाँ पे हम दूसरी एक लाइन लेंगे और यहाँ पे अलग हम ड्रॉ करेंगे। यानी कि करना क्या है उसे, जब हमारा हाफ हो चुकी है, जैसे लाइन ये है, लाइन अब यहाँ से ये हाफ हो चुकी है, तो अब आपके पास एक ये वाला पार्ट बचा और एक ये वाला पार्ट बचा। तो इसके लिए आपको अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसके लिए आपको अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। प्रोसेस वही फॉलो करनी है जो अभी तक के क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं। उसके बाद जब हम देखेंगे कि AD, DC,
सीई और ईबी कंप्लीटली 3.2 सेंटीमीटर होगा। 3.2 यहाँ भी, 3.2 यहाँ भी, 3.2 यहाँ भी और 3.2 यहाँ भी। ये कंप्लीटली 3.2 सेंटीमीटर होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज अ डायमीटर, ड्रॉ अ सर्कल। अब हमें क्या करना है, 6.1 सेंटीमीटर का जो डायमीटर लेना है और उसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी होगी। लाइन सेगमेंट जब आप ड्रॉ करेंगे यानी कि PQ हमारा 6.1 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपको बाइसेक्ट करना, आपको पता है कि इसके हाफ से ज्यादा लेना है और यहाँ पे एक आर्क लगाना है, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक आर्क आपका लग जाएगा और एक यहाँ पे, फिर आधे से ज्यादा लेंगे और इसके नीचे की तरफ भी करेंगे और इसको हम हाफ कर देंगे। जब हम हाफ कर देंगे तो ओ को हम सेंटर मानेंगे। ओ को सेंटर मानते हुए अब हम देखेंगे कि ओपी हमारा कितना है। ओपी जितना होगा उतना ही हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। अब ओपी हमारा जितना भी होगा वहां से हम एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेम वही चीजें हमें करनी है। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर सी होना चाहिए और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत आसान है। अगर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, ड्रॉ करना है इसकी कॉर्ड जिसमें ए बी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। एग्जामाइन करना है ए जब पासेस करें, जब थ्रू, जब पास करेगी लाइन इसके थ्रू सी के थ्रू पास करेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर होगा। एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसका रेडियस 3.4 सेंटीमीटर है ये, और हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इतना ड्रॉ करने के बाद आपको पता है, आपको अपने कंपास में जो भी चीजें हैं, पेंसिल, कंपास, जो भी चीजें, इन सबका यूज करके आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल जैसे ही ड्रॉ कर लेंगे, अब ड्रॉ करने के बाद अब हम कोई भी एक इसकी कॉर्ड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ए भी एक इसकी कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये इसकी कॉर्ड हो गई। कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद अब हमें ए और बी को एज ए सेंटर लेना है। लेने के बाद जो उसका रेडियस होना चाहिए उसके आधे से ज्यादा होना चाहिए और यहाँ से फिर वही चीजें जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको हम ड्रॉ कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हम PQ को ज्वाइन करेंगे, जब हम जैसे ही PQ को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक चीज देखने को मिलेगी कि PQ जैसे हमारा ज्वाइन हो जाएगा तो AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो कि C एक पॉइंट होगा जो इसके थ्रू क्या होगा, गुजरेगा। जो लाइन होगी वो बिल्कुल सेंटर से होती हुई जाएगी। आप कहीं भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ये कॉर्ड आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइन करेंगे तो भी आप ऐसे ही आएंगी वो चीजें। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसके अंदर सेम हमें यही चीजें करनी है, जिसमें कि हमें बताना है रिपीट क्वेश्चन 6 अगर ए बी हैपन्स टू बी डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 वही है, बस क्वेश्चन में ये है यदि डायमीटर ए बी होता तो क्या होता। सेम वही चीजें होती है यहाँ पे भी कि सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने 3.4 सेंटीमीटर का, ड्रॉ कर देंगे डायमीटर इसका ए बी ये हो गया हमारा इसका डायमीटर। जब ए बी डायमीटर होगा तो हमने क्या किया, रेडियस जो होगा आधे से ज्यादा लेंगे और आधे से ज्यादा लेने के बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया उसके बाद यहाँ पे जो जो सी से पासेस होती हुई वो लाइन जाएगी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें करना क्या है, सेम वही चीजें, बस यहाँ पे कोई भी दो कॉर्ड हमें ड्रॉ करनी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है जहां पे वो एक दूसरे को मीट करती होंगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो से 4 सेंटीमीटर के रेडियस के हिसाब से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कोई भी दो कॉर्ड ले लेनी है, आप ए बी ले लीजिए और सी डी ले लीजिए। अब इन जो ये कॉर्ड हमने ड्रॉ करी है ए बी और सी डी, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। देखिए ए बी एक हमने कॉर्ड ली और एक सी डी कॉर्ड ली। अब ये वाली जो ए बी लाइन है, इस लाइन को हमने हाफ कर दिया, बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना आता ही है, और सीडी जो हमारी लाइन थी इसको भी हमने हाफ कर दिया बाइसेक्टर से। तो अब होगा क्या, वो दूसरे ओ पे ही मीट करेंगी। यही क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछा गया था, जहां पे ओ होगा वो सेंटर होगा सर्कल का। यही हमें ड्रॉ करना था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, और बाकी स्टेप्स लिखी हुई हैं। जब आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली आप इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें एक ऐसा एंगल ड्रॉ करना है, एनी एंगल ड्रॉ करना है विथ वर्टेक्स ओ। टेक अ पॉइंट ए, हमें एक पॉइंट लेना है ए, ऑन वन ऑफ द इट, जहां पे वो मीट कर रहे हैं उसकी आर्म्स, ए बी अनदर सच ओ ए ओ बी बराबर होनी चाहिए। हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी का, ओ बी का, और लेट देम एट पी इज अ पी ए इक्वल टू पी बी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ड्रॉ एनी एंगल विथ वर्टेक्स ओ। हमें एक एंगल ड्रॉ करना है, हमें एक एंगल ड्रॉ करना है जहां पे इसका वर्टेक्स कितना होना चाहिए, ओ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ कर दिया और ये भी हमारा दिया हुआ एंगल।
ड्रॉ एनी एंगल ड्रॉ कर दिया जिसका वर्टेक्स ओ है। यहाँ पे हमारा हम देख पा रहे हो कि हमारा जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे ओ है। ओ होने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें एक पॉइंट लेना है ए, और उस ए के पॉइंट से हमें एक आर्म ड्रॉ करनी है बी ऑन अनदर सच ओ ए और ओ बी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये ओ ए को बराबर कर दिया और यहाँ पे हमने ओ बी को बराबर कर दिया। जैसे ही ओ ए और ओ बी बराबर होंगे, हमें करना क्या, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ ए और ओ बी के ऊपर। यहाँ पे हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और जो जहां पे भी वो मीट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट पी हो जाएगा। और फिर पी ए और पी बी को मिला देंगे। हमने पी ए को मिला दिया और पी बी को मिला दिया। तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर वी चेक पी ए और पी बी दोनों क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले। जब हम देखेंगे कि हमारा पी ए और पी बी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी जिसमें हमने स्टेप्स बता दिए, और आप प्रैक्टिकली तरीके से, उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स कि आपने ड्रॉ करके भी देखा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है या आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स के लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।